Hi viewers, welcome back to my channel. As you know, we were discussing some rules of English grammar. Today we will discuss some rules of preposition. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. Your one click means a lot for me. सो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 42 से. रूल नंबर 42 है ऑल और ऑफ के मुतालिक. वो कहता है कि कभी भी हम ऑफ के बाद ऑल यूज़ नहीं करते, ठीक है, अनलेस के ऑल के बाद ना प्रोनाउन ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द मैन बिलोंग टू द रोटरी क्लब, ठीक है. ऑल द मैन, इसमें ऑल के बाद ऑफ नहीं लगा, ठीक है. ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द रोटरी क्लब, ठीक है. ऑल ऑफ ने इकट्ठे लगाया है, क्यों? क्योंकि इसके बाद अस क्या है? प्रोनाउन. मैंने इस पहले बताया है कि अनलेस प्रोनाउन आगे ना लगा हो, ठीक है. ऑल ऑफ इकट्ठे नहीं आ सकता है एक कंडीशन में, अगर आगे प्रोनाउन लगा होगा. ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द रोटरी क्लब, ठीक है. आगे प्रोनाउन लगा हुआ था, इसलिए हमने ऑल ऑफ का यूज़ इकट्ठे किया है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है ऑल ऑफ अस बॉयज़, ठीक है. ऑल ऑफ अस बॉयज़ बिलोंग टू द लेक व्यू हॉस्टल, ठीक है. इसमें ऑल ऑफ अस बॉयज़, इसमें भी सेम वही है कि ऑल ऑफ इकट्ठे हमने लगाया है, क्यों? क्योंकि उसके बाद प्रोनाउन आया हुआ है. रूल नंबर 40 हमारे पास यही था, सिंपल. रूल नंबर 43. रूल नंबर 43 भी हमारे पास बहुत सिंपल है. इसमें अमंग और बिटवीन के दरमियान क्या फ़र्क है वो हमें ये बताता है, ठीक है. सिंपल है. बिटवीन उस कंडीशन में यूज़ होता है जब दो पर्सनस के दरमियान हो बात, ठीक है. वो इम्प्लाई करता है टू पर्सन को, और टू से ज़्यादा पर्सन को इम्प्लाई जब कंडीशन कर रही हो तो उसमें अमंग लगता है. फॉर एग्जांपल, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन अमंग द स्टूडेंट्स की तादाद हमें पता नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली दो नहीं है या मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से अमंग लगा है. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स, ठीक है. दीज टू स्टूडेंट्स मतलब दो स्टूडेंट्स हैं, बिटवीन लगा है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स अमंग द वर्कर्स, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स अमंग द वर्कर्स की तादाद हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ अमंग लगा है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थीफ एंड अ रॉबर, ठीक है. इसमें हमने बिटवीन लगाया क्योंकि यहाँ थीफ और रॉबर दो हैं, ठीक है. इसमें हमें इसलिए हमने बिटवीन लगाया है. रूल नंबर 44. रूल नंबर 44 कहता है इन और एट कहाँ यूज़ होता है. जो एट है ना वो एक स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, और जो इन है ना वो लार्जर प्लेसेस के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स एट मॉडल टाउन इन मुल्तान. अब मॉडल टाउन जो है वो स्मॉल प्लेस है, मुल्तान जो है वो लार्ज प्लेस है. इसलिए हमने मॉडल टाउन के साथ एट लगाया है, और हमने इन लगाया है मुल्तान के साथ. इन लार्ज प्लेस है, मुल्तान लार्ज प्लेस है, मॉडल टाउन स्मॉल प्लेस है. दूसरी एग्जांपल में शी लिव्स इन लाहौर एंड वॉक्स एट अ बुटीक. बुटीक जो है वो स्मॉल प्लेस है, इसलिए हमने इसके साथ एट लगाया है, और लाहौर जो है लार्ज प्लेस है, इसलिए हमने इसके साथ इन लगाया है. रूल नंबर 45. रूल नंबर 45 है ना, वो हमें बताता है कि इन कहाँ यूज़ होगा और इन टू कहाँ यूज़ होगा, ठीक है. इन जो यूज़ होता है ना वो यूज़ होता है किसी भी उस कंडीशन को रेफ़र करने के लिए जो एक्शन में हो, ठीक है. कोई भी वो एक्शन जो कि मोशन में हो, और मतलब इन टू मतलब स्टैटिक हो, और इन टू वो वाला एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है जो कि मोशन में हो. फॉर एग्जाम्पल, द करस्पॉन्डेंस इज़ इन द फाइल. करस्पॉन्डेंस कहाँ है? फाइल के अंदर है. ये जो है वो स्टैटिक वर्क है, इसकी वजह से हमने ये स्टैटिक एक्शन है जिसकी वजह से हमने यहाँ क्या यूज़ किया है? इन यूज़ किया. द करस्पॉन्डेंस इज़ इन द फाइल. ही वॉकड इन टू माई ऑफिस, ये है ना मोशन में है, ये वो एक्शन जो है ये मोशन में है, जिसकी वजह से हमने यहाँ इन टू का इस्तेमाल किया है. और नेक्स्ट है रूल नंबर 46. रूल नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एक एग्ज़ाम में भी आया था. ये लेक्चरर इंग्लिश के एग्ज़ाम में मुझसे पूछा गया था. तो बिसाइड और बिसाइड्स कहाँ यूज़ होता है. बिसाइड जो है ना वो कहाँ यूज़ होता है, और बिसाइड्स कहाँ यूज़ होता है. जो बिसाइड है ना उसका मतलब है बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू, बिसाइड्स मीन, एंड बिसाइड मीन बाय द साइड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, आई सैट बिसाइड माई टीचर इन द क्लास. आई सैट बिसाइड माई टीचर, ठीक है. और द टीचर टीच इंग्लिश बिसाइड्स मैथ, ठीक है.
इसका मतलब ये है कि ये टीचर जो है इंग्लिश के अलावा मैथ भी पढ़ाता है, इसलिए हमने यहाँ बिसाइड्स लगाया है, ठीक है। और बाय द साइड ऑफ, ये तो सिंपल है कि आई सेड बाय द साइड ऑफ माई टीचर इन द क्लास। रूल नंबर 47, रूल नंबर 47 कहता है कि ऑन कहाँ यूज़ होता है और अपॉन कहाँ यूज़ होता है। जो बोथ है ना, ऑन और अपॉन बोथ जो है ना वो इंटरचेंजेबल है, ठीक है। जो लेकिन जो अपॉन है ना वो लिटिल मोर फॉर्मल और एम्पैथेटिक है। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। ये एक ना बड़ा मतलब जो सेंटेंस है, बड़ा सा इनफॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज़ प्लेस द बुक ऑन द टेबल, प्लीज़ प्लेस दिस पेन ऑन द टेबल, प्लीज़ सर्व मी सम राइस। इस तरह से ना ये जो है ना मतलब फॉर्मल से सेंटेंसेस हैं, तो जिसकी वजह से ना हम यहाँ इन यूज़ करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है, हिज स्टेटमेंट्स वर बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक डाटा। और ये जो है ना ये फॉर्मल सा सेंटेंस है, जिसकी वजह से हमने यहाँ अपॉन लगाया है। जो फॉर्मल सेंटेंसेस होंगे हम वहाँ अपॉन लगाएंगे। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो फॉर्मल सेंटेंसेस हैं ना उसमें हम अपॉन लगाएंगे और जो इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं उनमें हम ऑन लगाएंगे। रूल नंबर 48, रूल नंबर 48 कहता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ये बहुत इजी रूल है। इसमें कहता है बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिस तरह सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर। ये वर्ड्स हैं, बहुत इजी वर्ड्स हैं, याद करने में बहुत इजी हैं, याद भी कर लेंगे। और अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें सीनियर टू, इस सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, इन सब में हम टू ऐड करेंगे। इनके साथ हमेशा टू लगता है, इनके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन है वो टू लगती है, इसके अलावा हम कोई और प्रेपोजिशन ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सुपीरियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी। और जिस तरह दिस पेन इज़ सुपीरियर टू दैट पेन, हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ। मतलब इस तरह से इसके साथ हमेशा टू लगेगा। दैट इज़ मोर ईजी, मोस्ट ईजी। रूल नंबर 49, रूल नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको जेरेंट के बारे में बताऊंगी कि जेरेंट क्या होता है। पहले हम जेरेंट को समझ सकते हैं कि जेरेंट होता क्या है। जेरेंट ना वो कंडीशन होती है जब जेरेंट जो होता है ना प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं ना तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये समझाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ना हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं और प्लस हम आईएनजी फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये सेंटेंसेस ऐसे हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब्सट्रेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, परसिस्टेंट, कीन, फॉन्ट, सक्सीड, इनके साथ हम प्रेपोजिशन भी यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। दैट इज़ जेरेंट, दैट इज़ जेरेंट, ये जेरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई प्रोहिबिट फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द एंट्रेंस, ठीक है। आई प्रोहिबिट हिम, ठीक है। फ्रॉम पार्किंग, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, पार्किंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। प्रोहिबिट क्या है, प्रोहिबिट वो एक वर्ड है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाएंगे प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो जेरेंट फॉर्म में यूज़ होगा। तो आई प्रोहिबिट हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द एंट्रेंस, तो हमने ये जेरेंट फॉर्म में सेंटेंस यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस भी ऐसे, शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 6 months। कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश जेरेंट फॉर्म में यूज़ हुआ है। शी अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑन मंडे, शी अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। अब इसमें क्या है, इसमें भी जेरेंट फॉर्म में यूज़ हुआ है। रूल नंबर 50, रूल नंबर 50 जो है ना हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अवॉइड, एंजॉय, हेल्प, डिसलाइक, स्टॉप, रिमेंबर, ये ना बहुत इजी हैं वर्ड्स। इसको हम ना किसी कीवर्ड में भी याद कर सकते हैं, जिस तरह स्टॉप डिसलाइक, स्टॉप डिसलाइक मतलब नफ़रत करना बंद करो, या इस तरह से रिमेंबर, रिमेंबर याद करो, इन्जॉय और हेल्प करो, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कुछ भी। अवॉइड करो, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। ही इन्जॉयज़ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। आप कोई भी ऐसा ना बना लें अपने जहन में, ठीक है, कोई भी इस तरह से सेटअप बना लें, आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही इन्जॉयज़ प्लेइंग कार्ड्स, कोई प्रेपोजिशन इसके साथ यूज़ नहीं हुई। स्टॉप राइटिंग एज द टाइम इज़ ओवर, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं हुई। आई डिसलाइक प्लेइंग विद निशा,
कोई preposition यूज़ नहीं हुई, ठीक है। ये वर्ड्स जो है ना, डिसलाइक, राइटिंग, इंजॉयस, तीनों देखो, तीनों सेंटेंस में कोई preposition यूज़ नहीं हुई। दैट्स इट। रूल नंबर 51, रूल नंबर 51 इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एग्री विद कहाँ यूज़ होता है, एग्री टू ही कहाँ यूज़ होता है। एग्री विद किसी पर्सन के साथ एग्री करने में यूज़ होता है, एग्री टू किसी प्लान के साथ एग्री करने में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विद मिस्टर अली। मिस्टर अली कौन है, एक पर्सन है, जिसकी वजह से एग्री विथ यूज़ हुआ है। आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, एक प्लान है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने एग्री टू लगाया है। वेरी सिंपल। तो आज की वीडियो जो थी हमारी प्रपोजिशन से रिलेटेड, वो यहाँ तक थी। बहुत सिंपल, बहुत इजी वीडियो है। अगर हम इसको मतलब याद कर लें, हमें कोई भी एग्ज़ाम में हमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर हम इन रूल्स को याद कर लें। और साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस हम साथ साथ करते रहें किसी भी बुक से, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो आज की वीडियो जो थी हमारे यहाँ तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सॉरी मैं आपको कहना भूल गई, कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।